जो भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके मन में यही सवाल रहता है कि हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको सिखा रही हूँ शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, और साथ ही साथ आप बोलना भी सीखेंगे, वो भी स्टोरी के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ सब कुछ। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द लेम मैन। ठीक है, लेम का मतलब होता है लंगड़ा और मैन मतलब कि आदमी, यानी कि लंगड़ा आदमी। ठीक है, ये स्टोरी का टाइटल। चलिए अब स्टोरी को देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे। रीड करने से क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग की स्पीड है वो बढ़ेगी। तो चलिए रीड करते हैं पहले। वन डे टू फ्रेंड सॉ अ मैन हु वॉज लिम्पिंग। लिम्प यहाँ पे देखिए है, इसको हम पढ़ेंगे लिम्पिंग। ठीक है, वन ऑफ देम सेड दैट द मैन मस्ट हैव बॉर्न लेम, द अदर सेड दैट ही मस्ट हैव मेट with an accident. They both started arguing over the matter. The argument got so heated up that अब इसकी हिंदी मीनिंग को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ने की शुरुआत करें तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले वाले वर्ड को आपको क्लियर करना है। जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब क्या होगा, तब आपको दूसरे वाले वर्ड पे जाना है। इस तरह से धीरे धीरे करके आपको सेंटेंस को समझना है, तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, कहने का सेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं वन डे, इसका मतलब है एक दिन, और जो भी वर्ड है इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग को मैंने लिख दिया है। एक दिन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों ने। अब यहाँ पे दोस्तों ने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे बोले कि एक दिन दो दोस्त सौ यानी कि देखा, तो दो दोस्त देखा ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कर दिया कि एक दिन दो दोस्त ने देखा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि दो दोस्तों ने देखा। तो सेंटेंस डेफिनेटली करेक्ट लग रहा है। तो आपको अपने से भी ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बैठेगा, क्योंकि देखिए जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी के सेंटेंस को यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन नहीं होती है। ठीक है, हम उसका सेंस देखते हैं कि मतलब कहने का मतलब क्या है। तो एक दिन दो दोस्तों ने देखा। देखा ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। स्टोरी जो रहता है ये ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सी मतलब होता है देखना, SEEE होता है, और उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ मतलब कि देखा। अब आगे बताएगा कि ये जो दो फ्रेंड है इन्होंने क्या देखा। ठीक है, इसीलिए जो सेंटेंस है थोड़ा लंबा हो जाता है। तो क्या देखा, अ मैन, एक आदमी को देखा, दोनों दोस्तों ने। अब इस आदमी के बारे में यहाँ पे दे रहा है कि हु, ठीक है, ये आदमी, हु मतलब कि जो, वॉज लिम्पिंग, जो कि लंगड़ा रहा था। ठीक है, लिम्प मतलब होता है लंगड़ाना। ठीक है, और उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है लिम्पिंग, जो कि लंगड़ा रहा था। किसके लिए हुआ है, यहाँ पे इस आदमी के लिए आया है। ठीक है, जो लंगड़ा रहा था। वन ऑफ देम, यहाँ पे देम किसके लिए आया है, दो दोस्तों के लिए आया है। ठीक है, कि ये जो दोनों दोस्त है उनमें से एक, यानी कि उनमें से एक, सेड मतलब कि कहा, दैट कि द मैन यानी कि वो आदमी, यहाँ पे जो आदमी लंगड़ा रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि वो आदमी मस्ट हैव बॉर्न लेम, जन्म से ही लंगड़ा रहा होगा। ठीक है, लंगड़ा होगा, यहाँ पे होगा अंधा हो गया है, लंगड़ा कर लेना है आपको, कि वह जन्म से ही लंगड़ा होगा, उनमें से एक दोस्त ने कहा। ठीक है, मस्ट हैव यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो मतलब कि 80% है। आप बोल सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो 80% है कि वह जन्म से लंगड़ा रहा होगा। द अदर सेड यानी कि दूसरे ने कहा, दैट कि यहाँ पे अदर का मतलब है कि दूसरा। एक मित्र ने कहा कि वह जो आदमी है जो लंगड़ा रहा था वह जन्म से ही क्या होगा, लंगड़ा होगा। यहाँ पे लंगड़ा कर लेना है आपको। और जो दूसरा दोस्त है वो कह रहा है कि, अब आगे आपको बताएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए जो दूसरा मित्र है वो क्या कह रहा है, ही मस्ट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। मीट का मतलब होता है मिलना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है मेट, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि शायद उसका जो एक्सीडेंट
हुआ है, ठीक है, तभी वह लंगड़ा रहा है। जो दूसरा दोस्त है वो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इसकी हिंदी मीनिंग को आप यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ही यानी कि वह मस्ट हैव मेट यानी कि वह मिला होगा, ये हो सकता है, विद एन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट में, या फिर एक एक्सीडेंट में, यहाँ पर हो सकता है एक्सीडेंट का हिंदी में मतलब होता है दुर्घटना, वह जरूर एक दुर्घटना में मिला होगा या फिर शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी वह लंगड़ा रहा है, और पहले दोस्त ने क्या कहा था, उसने कहा था कि शायद वह जन्म से ही लंगड़ा होगा। दे बोथ स्टार्टेड आर्गुइंग, ठीक है, दे बोथ यानी कि वे दोनों, दे बोथ किसके लिए आया है, दोनों फ्रेंड के लिए आया है। तो देखिए इसीलिए हम इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वह चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में आपने देखा था यहाँ पे क्या था, टू फ्रेंड्स था, यहाँ पे क्या था, टू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टू फ्रेंड्स के जगह पे यहाँ पे कर दिया है वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, यानी कि दोनों दोस्तों में से एक, इसका कहने का मतलब है। यहाँ पे टू फ्रेंड्स के जगह पे यहाँ पे देम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देम के जगह पे ये भी हो सकता है टू फ्रेंड्स, यानी कि वन ऑफ, नहीं यहाँ पे वन ऑफ देम ही होगा, टू फ्रेंड्स नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ देम। तो यहाँ पे टू फ्रेंड्स के लिए है वन ऑफ देम यानी कि इनमें से एक, दोनों दोस्तों में से एक। अब इसके आगे देखिए इसके जगह पे और क्या दिया है, अदर, द अदर यानी कि दूसरा, जो उनमें से एक, क्या कहा कि वो जो आदमी है वह जन्म से लंगड़ा होगा, और दूसरा ने कहा, यहाँ पे देखिए कह रहा है दूसरा ने, जो दूसरा दोस्त है वो कह रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है। और दे बोथ जो आया है यहाँ पे दोनों दोस्त के लिए ही आया है कि दोनों, वे दोनों, ठीक है, वे दोनों दोस्त स्टार्टेड आर्गुइंग यानी कि बहस करने लगे। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, यानी कि बहस करने लगे, स्टार्टेड आर्गुइंग। यहाँ पे स्टार्टेड के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। आगे है ओवर द मैटर। ओवर द मैटर का मतलब है कि इसी बात पर, ओवर का मतलब है पर, मैटर यानी कि बात या फिर मामला, इसी मामले पर या फिर इसी बात पर। द आर्ग्यूमेंट बहस, यहाँ पे देखिए आर्ग्यू एक वर्ब हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ग्यू जिसका मतलब होता है बहस करना, ठीक है, और यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है बहस, ये एक नाउन हो गया, ठीक है, नाउन, बहस केवल इसका मतलब है कि बहस। तो इसी बात पर द आर्ग्यूमेंट बहस गॉट सो हीटेड ऑफ यानी कि इतनी बढ़ गई दैट की, ठीक है, दोनों जो फ्रेंड्स है वो अपने में बहस करने लगे। एक कह रहा है कि वो आदमी जन्म से लंगड़ा होगा और दूसरा कह रहा है कि शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी में दोनों में क्या हो गई, बहस करने लगे, दोनों अपने में बहस करने लगे ओवर द मैटर यानी कि इसी बात पर। तो आर्ग्यूमेंट जो बहस है वो गॉट सो यानी कि बहुत हीटेड, हीटेड का मतलब है कि बढ़ गया, ठीक है, हीटेड अप यानी कि जो बहस है वो बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि, आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। फाइनली दे वेंट टू द मैन एंड आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज लिम्पिंग। द मैन लाफ्ड एंड रिप्लाइड दैट ही वॉज लिम्पिंग एज वन ऑफ हिज सैंडल्स हैड ब्रोकन। बोथ द फ्रेंड्स वॉकड अवे विद एन एम्बैरेस्ड फेस। चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए अभी तक हम कहाँ थे कि वो दोनों इतनी बहस करने लगे कि उन दोनों की बहस जो है इतनी बढ़ गई कि, आगे देखते हैं कि फाइनली यानी कि आखिरकार, दे वेंट वे गए, ठीक है, दे किसके लिए आया है, दोनों दोस्तों के लिए आया है, ठीक है, कि दोनों दोस्त, वेंट मतलब कि गए, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, कहाँ गए, टू द मैन, इसका मतलब है कि आदमी के पास, ठीक है। दोनों अपने में बहस करते करते दोनों को ऐसा लगा कि अब हम आदमी के पास चलकर ही पूछ लेते हैं कि वो लंगड़ा क्यों है, ठीक है। तो दोनों आदमी के पास गए एंड आस्क्ड हिम, ठीक है, और उससे पूछा। हिम किसके लिए आया है, हिम उस आदमी के लिए आया है, उस आदमी से उस दोनों ने पूछा, क्या पूछा, द रीजन फॉर हिज लिम्पिंग यानी कि उसके लंगड़ाने का कारण पूछा। रीजन मतलब होता है कारण, फॉर यानी कि के लिए, फिर
हीज लिम्पिंग यानी कि उसके लंगड़ाने के लिए, ठीक है, उसके लंगड़ाने का कारण, ये भी हो सकता है का कारण पूछा कि वह क्यों लंगड़ा रहा है। द मैन, वो आदमी, लाफ्ड यानी कि हंसा, ठीक है, लाफ मतलब होता है हंसना और इसमें ईडी लग गया है, मतलब कि ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म हो गया है। तो उस आदमी ने हंसा और रिप्लाइड और जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, मतलब कि जवाब दिया। दैट कि ही वॉज लिम्पिंग, वह लंगड़ा रहा था, ठीक है, ही वॉज लिम्पिंग यानी कि वह लंगड़ा रहा था। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं आगे और बताएगा ये जो आदमी है कि वह लंगड़ा रहा था, अब इसका रीजन बताएगा कि वह क्यों लंगड़ा रहा था, ठीक है। देखिए आगे है एज, एज का मतलब है यहाँ पे क्योंकि वन ऑफ हीज सैंडल्स यानी कि उसके चप्पलों में से एक, इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा वन ऑफ देम, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या था, 1 सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे क्या था, वन ऑफ देम किसके लिए आया है, दोनों फ्रेंड के लिए आया है, दोनों दोस्तों के लिए, कि दोनों दोस्तों में से एक, इसका मतलब है कि उनमें से एक ने कहा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है, देख सकते हैं कि वन ऑफ, यहाँ पे भी है वन ऑफ हीज सैंडल्स यानी कि उसके सैंडल, सैंडल का मतलब चप्पल भी हो सकता है, ठीक है, उसके जो चप्पल है उसके चप्पलों में से एक, इसका मतलब है, ठीक है, उसकी सैंडल में से एक हैड ब्रोकन यानी कि टूट गई थी, ठीक है। जो आदमी था वह बता रहा है कि वह क्यों लंगड़ा रहा है, क्योंकि उसके जो चप्पलें थे उनमें से जो एक सैंडल है या फिर चप्पल आप बोल सकते हैं, तो वो क्या हो गया था, हैड ब्रोकन यानी कि टूट गया था। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन से टेंस का, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैड के बाद वर्ब के थर्ड, हैड के बाद आता है इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो ब्रोकन है इसका मतलब है कि टूट गया था। अब यहाँ पे ब्रोक का मतलब होता है टूटना, उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ठीक है। तो उस आदमी ने कहा कि उसके चप्पलों में से एक जो है वह टूट गया था, एक सैंडल, इसलिए वह लंगड़ा रहा था। बोथ द फ्रेंड्स यानी कि दोनों दोस्तों, दोनों दोस्त क्या कहे, वॉकड अवे, वॉक अवे का एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है चले जाना, ठीक है। वॉक का मतलब ऐसे टहलना होता है, लेकिन यहाँ पे वॉक अवे है, इसका मतलब होता है चले गए, ठीक है। वॉकड, वॉक का सेकेंड फॉर्म है वॉक अवे, फ्रेजल वर्ब होता है वॉक अवे, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट, जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए यहाँ पे वॉक में वॉक के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। वॉकड अवे मतलब कि चले गए, जो दोनों दोस्त थे वो चले गए विद एन एम्बैरेस्ड फेस, ठीक है। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा चेहरा लिए या फिर शर्मिंदा चेहरा के साथ, विद मतलब कि के साथ भी हो सकता है। तो दोनों दोस्त शर्मिंदा हो गए क्योंकि दोनों में से किसी की बात सही नहीं हुई। एक दोस्त कह रहा था कि वह जन्म से लंगड़ा रहा होगा और दूसरा कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा इसलिए वह लंगड़ा रहा था, लेकिन दोनों में से किसी का बात सच नहीं हुआ। जब दोनों उस आदमी से पूछने गए तो उस आदमी ने क्या कहा कि उसकी जो एक सैंडल है वह टूट गई थी इसलिए वह लंगड़ा रहा था। तो अब इसी बात पर दोनों फ्रेंड चले गए, और कैसे चले गए, शर्मिंदे चेहरे के साथ, यानी कि शर्मिंदगी के साथ कि दोनों की बात सच नहीं हुई, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा और इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या सेंटेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इसकी PDF चाहिए। मैं आपको स्टोरी ही बता देती हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। इस बुक को आप फ्री में अपने मोबाइल में रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये बुक दिख जाएगा। इस बुक को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैं इस बुक को इंस्टॉल कर ली हूँ यहाँ, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखिए आपको सारे तरह के बुक दिख जाएगा। पहले आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे देखिए कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिस्चिफ, मॉरल, सभी प्रकार की स्टोरी आपको मिल जाएगा। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कॉमिकल से रिलेटेड स्टोरी है, तो कॉमिकल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सारे तरह की स्टोरी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है और आज की जो स्टोरी है ये वाली स्टोरी, ठीक है, द लेम मैन, ठीक है, लंगड़ा आदमी।
इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टोरी मिल गई। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको खुद से रीडिंग करनी है। वीडियो देखने के बाद क्या करना है, खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है। और देखिए इसके पहले वाली जो स्टोरी है जिसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐड आ गया, तो 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, फिर आपको स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसको यूज करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे दूसरे तीसरे स्टोरी कोई भी चेंज करेंगे, बैक जाएंगे तो ऐड आएगा, स्किप कर लेना है ऐड को। ठीक है। कॉमिकल पे क्लिक करेंगे। ये सारे स्टोरी देखिए, इसके पहले वाले जो स्टोरी है इसके बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारे चैनल पे। यूट्यूब में आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश टुडे 99। ठीक है, इंग्लिश टुडे 99 सर्च करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा। इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा हमारे यहाँ पे जो भी ये स्टोरी है, यहाँ पे लिखा रहेगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखिए। इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टोरी आपको मिल जाएगा। ऊपर से आप देखेंगे तो शुरू से यहाँ पे वीडियो आपको स्टोरी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और सारे स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे यदि आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें भी मैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंस बताती हूँ जो कि डेली यूज में हम यूज करते हैं, और साथ ही साथ ग्रामर्स के बेसिक रूल्स भी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।